Tell me, who said this that if you can't have bread, eat cake? Some historical figure? गाइस दिस वाज नॉट अ जोक। यह आम जनता के मुंह पर एक तमाचा था। हम बात करते हैं 18th सेंचुरी फ्रांस की। उस टाइम फ्रांस तीन स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था। द फर्स्ट वन वाज क्लर्जी, सेकंड वाज नोबिलिटी एंड थर्ड वाज कॉमन पीपल। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स के लोगों के पास बाय बर्थ प्रिविलेजेस थी, उनको ना कोई टैक्स देना पड़ता था और वो पॉलिटिकल पावर भी एंजॉय करते थे। जबकि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको ना कोई पावर दी जाती थी और उनको सारा टैक्स पे करना पड़ता था। 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है और उस टाइम तक फ्रांस की हालत बदतर हो चुकी थी। फ्रांस वाज इन ह्यूज डेट ड्यू टू वॉर्स स्पेशली विद ब्रिटेन, और इस चीज से छुटकारा पाने के लिए लुई 16 ने जो कॉमन पीपल थे उनके ऊपर और ज्यादा टैक्स इंप्लीमेंट कर दिए। अब एंट्री होती है लुई 16 की वाइफ मैरी एंटोनेट की। मैरी एंटोनेट एक ऐसी लेडी थी जो बहुत ही ज्यादा खर्चा करती थी और उस वजह से वहां के कॉमन पीपल थे उन्होंने उसको मैडम डेफिसिट यानी कि खर्चों की रानी भी कहा था। हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि 1788 आते आते फ्रांस के अंदर फूड क्राइसिस आ गया। लोगों को रोटी नहीं मिल रही थी, लोग पूरे दिन खेतों में काम करते थे लेकिन शाम तक एक रोटी तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इधर लोग भूख से मर रहे थे और उधर दूसरी ओर वर्साइल के महलों में रॉयल पार्टीज कंटिन्यू चल रही थी। दोस्तों ये वही वक्त था जब एक लाइन आग की तरह पूरे फ्रांस में फैल गई, लेट देम ईट केक। लोगों का मानना था कि ये लाइन मैरी एंटोनेट ने बोली है, लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। फिलोसोफर रूसो ने 1765 में अपनी एक सेल्फ बायोग्राफी कन्फेशन में इस लाइन का जिक्र किया था और उन्होंने बोला था कि किसी रानी ने ये लाइन बोली है, लेकिन उस टाइम तक मैरी एंटोनेट सिर्फ 9 साल की थी तो यह कहा नहीं जा सकता कि ये लाइन उन्हीं ने बोली है। लोगों में गुस्सा इतना भड़क गया कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है। लोगों ने वर्साइल के महलों में आग लगा दी, लुई 16 एंड उनकी वाइफ मैरी एंटोनेट को एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये वही दौर था जब फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को अपनाया गया और लोगों ने इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी पर विजय प्राप्त की।